ओम शांति। दोस्ती पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अगर मतलब फैमिली से बाहर निकला जाए तो एक दोस्ती है जिसको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। नहीं तो बर्बाद भी दोस्ती करती है, आबाद भी दोस्ती करती है। तो एक दूसरे की मदद करना। आप 3:30 बजे उठ रहे हो तो हल्का सा टच करके जाओ कि भैया उठना है तो उठ जाओ, उठाना नहीं। और इसी तरीके से आप भी कह के रखो, आप भी कह के रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो। इधर उधर एक्स्ट्रा किसी चीज में ना जाके सिर्फ अपने पुरुषार्थ में। जो आपको समझ में आता है इनको बताओ, जो आपको समझ में आता है इनको बताओ। बाबा ने कहा तुम्हारा वो जो राज्य चलता है वो निर्विघ्न, अटल, अखंड है। ठीक है, तो जब स्वर्ग में विघ्न ही नहीं है तो निर्विघ्नता की बात कहां से आ गई? अटल और अखंड तो समझ में आता है, निर्विघ्नता की बात कहां से आई है? हाँ हाँ, बाबा किसकी बात कर रहे हैं? बाबा ये पूछ रहा हूं मैं, ये लाइन क्यों बोली? तुम्हारा राज्य भाग्य निर्विघ्न, अटल, अखंड रहेगा। तो किसके बारे में बोली? पूरे 84 जन्मों के बारे में। ठीक है, पूरे 84 जन्मों के बारे में बोली। अच्छा, और क्या बोला आशीष भैया? मुरली में क्या बोला? ध्यान नहीं था पूरी मुरली में? अभी याद नहीं है तो अभी क्या करोगे? क्लास पूरी होते ही आप भैया को पूरी मुरली सुनाओगे। ठीक है, आपकी सजा भैया को भी मिलेगी, दोस्त है ना। ठीक है, पूरी मुरली सुना के सोना, फिर पूछना कि क्या समझ में आया, है ना। पूरी मुरली नहीं तो 2 पेज कम से कम, है ना। फिर लेट सुबह भी उठना है तो 2 पेज। मुरली मिस हो रही है माना, सब कुछ मिस हो रहा है। आज हमने एक भाई को सेवा बोली तो उसने कहा ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी, मतलब अच्छा सेवाधारी भाई है। तो हमने कहा कि योग में जाओ, ये कहा कि हाँ हाँ चला जाऊंगा। तो मतलब एक्स्ट्रा चीजों में बिजी हो रहे थे, जो हमारी भी नहीं थी उन चीजों में बिजी हो रहे थे। तो मैंने जैसे कल परसों भी रिवाइज कराया था, आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगर सेवा के बाद योग का मन नहीं कर रहा है तो वो सेवा नहीं हुई, वो सेवा हुई नहीं। शिव भगवान आज आज की मुरली में 3रा पेज, 2रा पैराग्राफ, पहली लाइन क्या है? सेवा करते हैं तो परमात्मा को भूल जाते हैं। हाँ, वो सेवा नहीं है, धोखा है। धोखा दे रहे हैं। अपन मन को समझा रहे कि मैंने अच्छा करा तो ये जन्म में मिलेगा। तो साधन मिल गए, लोग मिल गए, सेवाएं बढ़ गई, कमाया और खाया। कमा और खाने वाला जो कल परसों हम यूज कर रहे थे शब्द, कमाने और खाने वाले कौन होते हैं? मजदूर। जमा हो ही नहीं रहा, क्योंकि जमा होगा तो बुद्धि भागेगी योग की तरफ, बुद्धि भागेगी नियमों की तरफ, बुद्धि भागेगी उमंग उत्साह की तरफ, बुद्धि भागेगी ऐसे कुछ और क्या कर दूं कि और 5 मिनट जमा हो जाए। और कमाने खाने वाला कि भाई सेवा हो गई, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, पहले खाना खा लो फिर उसके बाद। तो ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाना, रेस्ट नहीं करना, लेकिन वो करे जोगी कि खाना खाने के बाद ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सो रेस्ट के बाद ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है, तो किसी की भी पहचान हो, कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े इन द सेंस जो बहुत ऐसे कहलाते हैं कि हम बहुत अच्छे सेवाधारी हैं या बहुत अच्छे क्लासेस कराते हैं, बहुत अच्छे, जैसे ही योग में बैठते नींद आने लगती है, अलर्ट ही नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? तो कहीं तो मिस्टेक हो रही है। कई बार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेगुलर हो रही है तो एक तो प्रैक्टिस बढ़ाते जाना है, फिर बाबा से उस अपनी भावनाओं के आधार पर बाबा से शेयर जरूर करना है कि बाबा ये मौका मिला है मुझे, अभी भी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। मैंने ये शेयरिंग की है 3 साल। जब मैं आया तो हमारा जीवन ऐसा नहीं था जैसा ब्राह्मणों का या साधारण लोगों का भी होता है, ऐसा नहीं था, थोड़ा अलग ही लाइन में थे। तो यहाँ आए, उधर कॉलेज वॉलेज में बहुत कुछ करके आए थे। तो वही लड़के क्या होते हैं, खाना पीना लड़ाई झगड़ा, ये। और यहाँ एकदम से बिल्कुल एलिवेटेड लाइफ, और
बुद्धि हमारी थोड़ी सी। तो यहाँ आए, सुबह को 2 बजे मैं उठ रहा हूँ और 2 बजे जैसे ही बैठा 5 मिनट में ही मैं सो गया। और ठीक 4:45 बजे, मतलब 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं थी, क्योंकि घड़ी सामने, मोबाइल रहता ही था। एकदम 4:45 आँख खुलती थी। विक्रम सुलाते हैं। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 1-2 दिन नहीं, करते रहे। पहले भी कई बार बताया है। लोग कहते रहे भाई रेस्ट किया करो, इतना मत सोया करो। लोग दिन में भी योग करने जाते थे तो लोग कहते थे गुड नाइट। वही तो कह रहा हूँ ना भाई, सिंपल सी बात है। एक सिंपल सा नियम सोचो आप, खाने में नींद क्यों नहीं आती? खाना खाते हुए, खेलते हुए, मोबाइल देखते हुए नींद क्यों नहीं आती? इंटरेस्ट है, सिंपल सी बात है। मोबाइल देखते हुए आती है नींद? कब आती है मोबाइल देखते नींद? मुरली देख, हाँ तो मुरली फिर से वही बात आ गई ना, मुरली पढ़ते हुए नींद आती। इंटरेस्ट। और फिर इसमें कभी भी डिसहार्टेंड नहीं होना है कि मुझे तो नींद आती है, मेरा क्या होगा, और भैया ऐसी बताते हैं। नहीं, प्रैक्टिस। 365 दिन, 3 साल, लगभग 1000 दिन, मुश्किल से 30 दिन अमृत वेला होगा। लेकिन वो जो एक अमृत वेला होता था वो अगले 6 महीने के लिए रेडी कर देता। हाँ भाई, फिर से ये ऐसे ही करना है, फिर से ऐसे ही करना है। कोई ना कोई ऐसी अनुभूति हो जाती थी जिसमें बिल्कुल क्लियर समझ में आता था कि हाँ भाई चल रहा है। तो नियमों का बल, इसीलिए सेवा। क्या हुआ? बोलो, नींद आती है। इसलिए बाबा ने कहा, बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, और दे भी रहे हैं। कितने सारे भाई बहने आए हुए हैं जो सिर्फ सेवाओं को माध्यम बना के आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ थोड़ा ही है, शिव भगवान हुआ चाहिए, थोड़ा बहुत मिल जाएगा। हाँ, दाता हूँ तो दूंगा तो वही भाई, कार्य में कहीं ना कहीं तो तुम लगे ही हुए हो। तो अपने को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दे के चलना है कि मेरी सेवाएं ना हो, मेरी सेवा तपस्या हो। क्या बताया आज बाबा ने? वरदान में बताया ना, लोग समझे हैं। वो तो स्लोगन था। नहीं, स्लोगन भी नहीं था, ये वरदान में था कि भाई अनुभव, तुम्हारे अनुभव से लोग समझे, तुम्हें देख के सीखे हो, तुम्हारे से उन्हें अनुभव हो कि तुम कुछ करके आए हो। इधर सेवा करके आए, उधर योग में बैठते ही चित। इधर से इंचार्ज ढूंढते घूम रहे, कहाँ गए? उधर बाबा ढूंढते घूम रहे कि कहाँ गए। इंचार्ज ने फोन मिलाया शिव बाबा को कि आपके पास निकल जाने के लिए भेजा था, ठीक है, अभी तक तो पहुंचा नहीं, 1 घंटा हो गया। उधर से फिर शिव बाबा ढूंढते हुए आ रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, आपने सुनी है कहानी? एक बार श्री नारायण और नारद जी, विष्णु जी शायद, तो दोनों में कन्वर्सेशन हो रही है कि हमें शिव का भेद पाना है, अंत पाना है। तो दोनों ने सलाह करी, तो उन्होंने कहा तुम ऊपर की तरफ जाओ, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं। तो दोनों जाए जा रहे और अंत मिला नहीं। तो इसी तरीके से इधर से इंचार्ज, उधर से शिव बाबा ढूंढते घूम रहे हैं, यहाँ पता ही नहीं, अंत ही नहीं मिल रहा कहाँ है। चप्पा ढूंढ लिया। लेकिन धीरे धीरे, कोई एक टाइम ऐसा दिन में 3-4 बार योग होता है, एक आधी बार हमें भी आ जाती है ड्राउजीनेस, ऐसा नहीं है। लेकिन चारों ही टाइम अगर ऐसा जा रहा है तो फिर सोचने की और थोड़ी सी अलर्ट देने की, अलर्टनेस, उसमें रेस्ट भी बढ़ा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लाइट योग भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, और क्या बताया बाबा ने? अनुमा शाम कैसा रहा? शक्तिशाली रहा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है शक्ति। चिंतन का फायदा ही, चिंतन का फायदा हाँ किया करो। अच्छा, कौन बचा है? आपने बता दिया, बाप को शिक्षक बनाओ, मास्टर रचयिता बन जाएंगे। बिना देखे बताओ, देख के नहीं, देख के तो मैं मुरली पढ़ दूंगा। हाँ,
हाँ क्या? हाँ, और पवित्रता माना, आंसर ही है ना, पवित्रता माना। ये तो स्थिति है, मनसा वाचा कर्मणा जो बाबा ने बताया ना, उसमें फिर पवित्रता बताई आगे। पढ़ना, दोबारा फाइंड आउट करना। कोई भी पैराग्राफ जब पढ़ते हैं और जो पॉइंट हमें क्लिक करती है, उस पॉइंट की अगर पहली 3 पॉइंट और आखिरी की 3 लाइनें पढ़ ली जाएं तो मुरली 90% क्लियर हो सकती है। मुरली को पढ़ने का इंटरेस्ट 90% हो सकता है। जैसे आपको कोई पॉइंट अच्छी लगी, जैसे उसमें आपका नाम आ गया, अमित बच्चे मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, ठीक है, मुरली में आ गया, तो उसके आगे की 3 लाइन और पीछे की 3 लाइनें अगर आपने पढ़नी शुरू कर दी तो पूरी मुरली नहीं छूटेगी आप। हम उस पॉइंट को विशेष याद कर लेते, जैसे आज पवित्रता की पॉइंट आई है, सेवा की पॉइंट आई है, पूरा पैराग्राफ में बाबा ने क्या कहा उसे खोलने की कोशिश करनी। ठीक, ना 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 नहीं नहीं, सिर्फ मुरली। कोई नहीं, कोई अभी उनको सबको बोल। हाँ माता जी, आंतरिक वर्ष सुख स्वरूप बनाता है, शांत स्वरूप बनाता है, और दूसरा संतुष्ट बनाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संतुष्टता। क्यों? अगर मुझे भगवान से प्यार है और मेरा योग लग रहा है तो संतुष्टता आती जाएगी। फिर वो नहीं होगा ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। मेरे पास कुछ भी है मैं लूंगा, लेकिन अटैचमेंट नहीं होगा। हमारा हो जाता ना किसी किसी चीज से, कोई महंगी चीज होगी हमारे पास, कोई विशेष साधन हो गया, कोई विशेष वो होगी, तो उससे अटैचमेंट हो जाता है। मैं तो सबसे ज्यादा मतलब कोशिश भी यही रहती है, लेकिन प्रैक्टिस किया करो ऐसे। कोई भी चीज जो पसंद वाली हो ना, उसको छोड़ के देखा करो, देखो कैसा लगता है। 2-4 दिन में नहीं, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। मेरा बहुत पुराना सपना था कि मैं कार लूं, फिर मैंने कार ली, तो बढ़िया वाली कार ली। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे पता नहीं क्यों बुद्धि खिंच रही है। बुद्धि वैसे नहीं खिंच रही है, लेकिन कोई ले जाता था, अब मना किसी को करते नहीं थे, तो ऐसे करता था कि अरे गाड़ी लेके गया, मना किसी को नहीं कर रहे, तो कोई तोड़ के ला रहा है, कोई जोड़ के ला रहा है। मैंने कहा दे दो इसे मैंने एक झटके में बेची उसे, और बहुत सस्ती बेची। फिर 2-4 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कुछ भी नहीं है। आज कुछ भी नहीं है, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। ये ना कर लेना कि जैसे मुरली अच्छी लगती है वो छोड़ के देखो, समर्थ की बात कहते हैं माइंड। और वो ऐसे ही अगर ऐसा आ रहा है ना, तो ये आप बहुत पार निकल गए, परम धाम से ऊपर निकल गए। हाँ हाँ, चलो अच्छा। आज बाबा कह रहे थे, बताओ, आज बाबा कह रहे थे कि संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यह संस्कार मिलन यही मंगल मिलन है। तो संस्कार मिलन की रास करने के लिए क्या करना है बताओ। ब्राह्मणों को कौन कौन से, एक एक पॉइंट बताना सब लोग, जिस जिसने लिखे हैं। लिखे हैं माता जी? लिखे हैं आपने? डायरी नहीं है? हाँ अच्छा, ले आओ। संस्कार मिलन की रास करने के लिए क्या करना है, लिखा है हाँ या ना? हाँ बताओ। ये तो बाबा ने बताया। बाबा नहीं, आपने जो चिंतन लिखा है, टॉपिक आया था ना आपके पास? हाँ हाँ बताओ दीदी, बताओ। ठीक है, आ रहे हैं अभी आप। वेरी गुड। कल की मुरली में था, परसों की मुरली में था, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। कल की मुरली में था बैरिस्टर है तो बैरिस्टर है, डॉक्टर है तो डॉक्टर है। और परसों की मुरली में क्या था? आत्मा के लिए, आत्मा में सारा ज्ञान है। तो जब मुझे पता है हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, ठीक है, इनको कुछ करके देना ही नहीं तो करके देना ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या करने, तो अपनी तरफ से शुभ भावनाएं रख सकते हैं। भगवान है हमारे पास आ रहा है दिन रात। शिव भगवान आज की मुरली में क्या बोला? बहुत ही ज्यादा सुखकारी बात थी, बहुत ज्यादा सुखकारी। भगवान हाँ हाँ, बाबा ये कहता है, वो तो 1000 भुजा वाले थे, कि यहाँ की बात नहीं है, पूरे कल्प तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ की बात नहीं है। दिन रात लगे हुए, दिन रात।
और फिर रोज बैठ के सेम चीजें, पता है कल अमृत वेला मिस करके आया, कोई सो के आया, कोई सेवा छोड़ के आया, कोई सेवा ठीक ठाक नहीं करके आया, कोई याद भूल के आया, फिर से वही बात। वही मैं पूछना चाह रहा था कि ब्रह्मा बाबा की ये लाइन है ना, उनके साथ साथ रहेंगे ऐसा, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? अगर ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे, आप क्यों आए हो? उनकी आत्मा के साथ ही जैसे संपर्क में रहेंगे, वो वाला नहीं, ये बाबा के साथ पूरा कल कैसे रहेंगे? ऐसे लॉजिक पता नहीं, ये वाले लॉजिक्स तो बिल्कुल ही मत ढूंढा करो कि ब्रह्मा बाबा के साथ जैसे अब हम वहां रहेंगे। ब्रह्म शिव भगवान उवाच, वो पालना, जैसे अभी आपके मम्मी पापा अलाइव हैं, मतलब जिंदा है नहीं है, चले गए, लेकिन अभी भी आपके मम्मी पापा किस तरीके से आपके साथ हैं? संस्कार, संस्कार याद तो जब हम करेंगे, दिन में एक भी बार आपके मम्मी पापा आपको याद आए? नहीं आए, लेकिन उन्होंने ऐसे संस्कार डाल रखे आप में कि सारा दिन उन संस्कारों के आधार पर उनका भाग्य तो बन ही रहा है, आपका भी बन। ठीक है, हाँ जी, ये तो मुरली की पॉइंट है माता जी, मुरली की पॉइंट है ये तो। हाँ, आपने अपना चिंतन क्या लिखा वो पूछ रहे हैं, आपने अपनी तरफ से लिखा कुछ, ये तो मुरली की पॉइंट है। ठीक है भाई, अगर संस्कार मिलन करना है तो बहुत दृढ़ता रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक आत्मा के संस्कार बहुत ज्यादा कड़े हैं, और उसमें आपको दृढ़ता की, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं यहाँ इन सबसे टकराने आया हूँ, इनको समझाने आया हूँ, इनको ज्ञान सिखाने आया हूँ, या मैं अपने लक्ष्य तक जाने के लिए आया हूँ। तो अपने लक्ष्य तक जाने के लिए मुझे क्या करना है, जो मेरे बस में वो करके दृढ़ता पूर्वक आगे निकल जाना। अब ये नहीं कर रहे मैं इनके पीछे पड़ा, ये नहीं कर रहे इनके पीछे, ये बाप का काम है, भाई का काम है सहयोग और शुभ भावना देना। ओके, हाँ जी माता जी। ऐसे कह सकते हैं कि जब तक हमारे अंदर बेसिक धारणा नहीं है तब तक संस्कार मिलन क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई हमारी ईगो क्लैश करती है। जितनी जितनी शिव भगवान हुआ आज की मुरली में, जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतनी उतनी क्या होती है, चाहेगी अपने आप अपलिफ्टमेंट। तो उसके लिए हमारा मुख्य स्लोगन क्या है, पवित्र बनो योगी बनो। तो संस्कार मिलन के लिए इन्होंने 3 आर निकाले। आर माना रॉकेट, रॉकेट वाला आर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशन और रेस्पेक्ट, रिगार्ड, रेस्पेक्ट, 4 आर हो गए एक ही। हाँ, तो एवरीबडी प्लेइंग देयर इज ओन पार्ट। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे अपना रिलेशन मेंटेन करना है, सबसे पहले मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी तो रिलेशन मेंटेन होगा, रिलेशन मेंटेन होगा तो आई हैव टू गिव रिगार्ड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मम्मी पापा, है ना। घर में 3-4 बच्चे, कोई भी आगे कह रहा है मम्मी आपको नहीं आता, तो अगर कुछ मम्मी तो होती हैं चमका देती हैं, लेकिन ज्यादातर मम्मियां कहती हैं चलो बहुत हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, चुप हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं प्रूव भी करने जाऊंगी तो उसको समझ में नहीं आएगा। फिर ये छोटे लेवल पे हो गया, जब बच्चे छोटे होते, कई बार बड़े बड़े बच्चे भी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बहुत हर्टिंग होती है, और उस समय मम्मी पापा अपने को बैक स्टेप कर लेते हैं। कई बार जैसे शादी हो जाती है तो बहू ने बेटे के सामने, बेटे ने बहू के सामने, मम्मी पापा को तो फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं ज्यादातर, कुछ भी बोल दिया तो मम्मी पापा बैक स्टेप करते हैं कि नहीं, इनका घर ठीक रहना चाहिए, हमारे इनको भी आगे चल के समझ में आएगी। तो जैसे ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूंगा तो वैसे ही रिलेशन को प्रायोरिटी दूंगा, जैसे ही रिलेशन को प्रायोरिटी दूंगा तो मैं रिगार्ड रेस्पेक्ट दूंगा, रिगार्ड दूंगा। तो ये 3 आ रहे हैं, तो जैसे ही रिगार्ड देना शुरू हो गया तो रिगार्ड देना माना संस्कार मिलन होना। ओके ओके, संस्कार मिलन के लिए सबसे जो एक पॉइंट और जो बता रहे हैं कि भाई मेरा हिसाब किताब पे हो रहा है, तो अगर मैं सुख दे पा रहा हूँ तो मेरा बन रहा है, बहुत अच्छा है। और अगर वो मुझे नहीं समझ पा रहे, कई बार लोग नहीं समझ पाते, मैंने कई बार देखा है, खासतौर से पुरुषार्थियों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि लोग उन्हें इतना इजी समझ नहीं पाते। तो उसके कई रीजन होते हैं, उसमें एक मुख्य रीजन होता है कि राजा की जो क्वालिटी है वो प्रजा की समझ में आती नहीं है, या नॉर्मल लोगों के समझ में आती नहीं है। कल परसों भी आपको एग्जाम्पल दिया था
कि हम जैसे लोग बड़े बड़े घरों के सामने, कि इतना बड़ा घर बनाने की क्या जरूरत थी। राष्ट्रपति भवन है, 417 कितने कमरे हैं? 150, 417 कुछ। तो व्यक्ति को नहीं चाहिए होती जगह, शक्ति को जगह चाहिए होती है। ठीक है, शक्ति को जगह चाहिए होती है। आप देखो सारे महल कैसे थे। अब हम स्वर्ग में रहेंगे भाई, स्वर्ग में हमारे शतोप्रधान खेत हो जाए, शतोप्रधान अनाज हो जाए, छोटा सा घर हो जाए, अच्छा सा ही हो, बढ़िया हो, छोटा सा ही हो जाए। अब यहाँ से लेके जयपुर तक का एक ही कमरा होगा, एक महल होगा 200 किलोमीटर का। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, इतना खर्चा क्यों? एक क्वेश्चन पूछा था मैं किसी विदेशी ने, ठीक है बाबा इतना खर्चा क्यों करता है? करोगे क्या ये भी तो बताओ। है ना, करोगे भी क्या? तो वो मेरी कॉन्शियसनेस मेरी शक्ति के हिसाब से बढ़ जाती है। हम यहाँ फ्लाइट का इकोनॉमी का लेते हुए डरते हैं, और वहां लोग अपने प्राइवेट जेट गिफ्ट कर रहे हैं लोगों को। तो जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, मेरा स्पेस बढ़ता है, तो स्पेस चाहिए होता है। तो जितना ज्यादा हो सके कि भाई मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है तो आगे कोई बात नहीं, और अगर संतुष्ट हैं तो फिर आगे भाग्य बन ही रहा है। जी माता जी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यही चलता रहेगा तो बाबा से संस्कार मिलन की रास हो जाएगी, है ना। बाबा से कैसे संस्कार मिलन की रास करनी है? बाबा से थोड़ा ही करनी है, इनसे करनी है। बाबा तो वैसे ही कह रहा है तुम पास। अगला पॉइंट बताओ। चुप रहने का पुरुषार्थ करना। बहुत अच्छा, जैसे अभी अभी बताया ना कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो बैक स्टेप करेंगे। बैक स्टेप का मतलब है चुप रहना। समझाएंगे भी तो बाद में, और वो भी विद रिगार्ड। और अभी ब्राह्मणों के आधार पे मैं आपको बताऊं, किसी को समझाने का टाइम नहीं। एकमात्र तरीका अगर किसी को समझा सकते हो आप, तो वो है या तो आपके पास एक अच्छी सीट हो, या दूसरा आपका एक अच्छा योग हो। अगर आप बिना, जैसे जैसे हम दोस्त हैं आपस में, स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो एक दूसरे को कुछ कह सकते हैं। नहीं तो रूम में, डिपार्टमेंट में, सेवा स्थान में, सेंटर में किसी को कुछ मत समझाओ, अच्छी चीज भी मत समझाओ। हाँ, केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए। नहीं तो किसको कहाँ हर्ट होगा और वो उसे कहाँ तक ले जाएगा वो आपको पता नहीं। तो वो संस्कार मिलन की रास फिर बहुत बढ़िया वाली हो जाएगी। अच्छा, और चुप रहना है, और सुख देना है, और दूसरों को चेंज करने की बदले हमें, हाँ, अपने पे ध्यान देना। जैसे पहला पॉइंट बताया था, मेरा लक्ष्य क्या है ना। जी जी, कभी भी अगर इस तरीके का संबोधन आपको करना हो तो ज्यादातर मन में कीजिए। अगर आप किसी को ग्रीटिंग्स देते वक्त कुछ नया स्वमान लगा रहे हैं तो सामने वाले को वो समझ में आना चाहिए, पता चल रहा है। वही अगले ही वही बता रहा हूं मैं। देखिए, आज उसका अमृत वेला मिस हुआ और परम योगी आत्मा आपने बोल दिया, ठीक है ना। और आपको कोई इंटेंशन नहीं है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, उसने अमृत वेला मिस कर दिया और आपने ग्रीटिंग दिया, ओम शांति परम योगी आत्मा। तो बस वो जब तक आपका योग नहीं तोड़वाएगा तब तक वो कसम खा लेगा। तो ग्रीटिंग्स माना, जैसे हम आपस में मैच करते एक फ्रीक्वेंसी में है तो यहाँ वो चीजें बोल सकते हैं, लेकिन ये फिर अतिशोक्ति हो जाती है। तो मन में, जैसे बाबा कहते ना, आत्मा भाई भाई देखो, विशेषताओं को देखो, मैंने लिखा है वो विशेषताओं को देखना। तो भगवान की पालना करने वाली आत्मा आ रही है और उस वाइब्रेशन को उस आत्मा तक पहुंचाओ। ब्राह्मणों को जब हम कुछ भी ऐसे स्वमान दे के बोलते हैं तो ज्यादातर, क्योंकि पुरुषार्थ उस लेवल का होता नहीं है, तो वो चीजें उन्हें हर्ट ही करती। रिजेक्शन अलग चीज, रिजेक्शन अलग चीज है, ईगो अलग चीज है। उन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया। अगर रिजेक्शन में ले लेते तो चुप होके चले जाते और फिर करते पुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं होगा उसमें। अगर सामने ही उन्होंने क्लियर कर दिया तो वो फिर उन्होंने आंसर वहीं के वहीं दे दिया, वो एनर्जी उन्होंने वहीं के वहीं खत्म कर दी। पावर ऑफ रिजेक्शन इज टू बी साइलेंस। आपने मुझे कुछ कहा और मैं चुपचाप वहां से हटके
अपने करने में लग गया तो वो ठीक है, और मैंने वहीं कह दिया अब देखना तो मैं बन के दिखाऊंगा तुम्हें, तो वो एनर्जी वहीं की वहीं होगी। जी भैया। संस्कार मिलन की रास करने के लिए किसी में भी नाउम्मीद नहीं होना है। बाबा को सब प्यार क्यों करते हैं? बाबा किसी में उम्मीद नहीं छोड़ता। ठीक है माता जी, पॉइंट समझाओ। आखिर में आके बाबा पे फुल स्टॉप लगा दिया, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा है बाप। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि बाबा किसी से भी नाउम्मीद नहीं होता, पढ़ा लिखा अनपढ़ कैसा भी है। ठीक है जी भैया। क्रिटिसाइज नहीं करना है, डिस्प्यूट्स में नहीं आना है, डिबेट में नहीं आना है। डिस्प्यूट माना बहस हो गई, लड़ाई हो गई, मेरे विचार आपसे नहीं मिल रहे, मैं कहता हूँ कि हाँ ना उम्मीद नहीं होना है। मैंने कहा माता जी आप चम्मच से नहीं हाथ से खाया करो, हाथ से ऐसे 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 एनर्जी मुख में जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, और आप शुरू से ही चम्मच से खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ज्यादा होशियार मत बनो, मुझे पता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि भाई जी ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, बचपन से ही मैं ऐसे खाती हूँ तो थोड़ी आदत पड़ेगी। दो तरीके हैं आंसर देने के, तो डिस्प्यूट्स में नहीं जाना। माना मैं तो बात, हाँ हम अलग वो तो ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ पर, बात जो हो रही है वो हो रही है कि किसी से भी बहस में नहीं जाना। अगर कोई हमें शिक्षा दे रहा है, मेरे काम की है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, नहीं काम किया तो ठीक है भाई जी मैं ध्यान रखूंगी, बात खत्म होगी, है ना। अच्छा ठीक है, संस्कार मिलन के लिए ठीक है, पावर टू फॉरगिव, पावर टू एडजस्ट और पावर टू लेट गो। ठीक है, अष्ट शक्तियों में से मुख्य मुख्य शक्तियां भैया ने छांट ली। भुलाना पड़ेगा, ठीक है, जो वादा किया है वो भुलाना पड़ेगा कि ये मेरा दोस्त बन के रहेगा, स्पिरिचुअल फ्रेंड बन के रहेगा, नहीं। तो कुछ भी ऐसा हो जो गलतियां हो गई हैं, कुछ भी लेट गो करो। हमारे भाई जी हैं यहाँ पर ज्ञान सरोवर में, वो हमेशा उनकी स्पेशलिटी है, मैंने कई लोग जब भी उनकी किसी से होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट में चलता रहता है, इतने सारे लोग हैं, तो अगर उनकी कुछ ऊपर नीचे हो भी जाते हैं वो तुरंत जाके बात कर लेते हैं आधे एक घंटे बाद, किसी भी बहाने से, महसूस नहीं होने देते। जैसे मेरी और उनकी हुई तो वो तुरंत मुझे फोन करेंगे, अरे अमित आपकी बाइक चाहिए थी, बस इतना बोलेंगे, हो गया सही, मतलब मैंने दिल में कुछ रखा ही नहीं। ऐसे तो भुलाना है और मिटाना। तो जैसे रिसेप्शन के सामने वाले स्लोगन की उस दिन बात कर रहे थे, दूसरों की गलती को भूलना। हाँ पार्क में, चलो ठीक है। अच्छा बताओ क्या है? मानता है को भूल जाना दैवत्व है। ठीक है, दूसरों की गलती को भूल जाना महानता है, और दूसरों की गलती को डिलीट कर दे, भूल जाना, माफ कर देना महानता है, भूल जाना दैवत्व है। ओके, और तीसरा क्या था? समाना। चीजें तो समानी पड़ेंगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो अभी एग्जाम्पल दिया जी। बस नेक्स्ट। ठीक है, संस्कार मिलन की रास के लिए हर एक आत्मा निर्दोष है। अच्छा हाँ, सबसे पहले वही तो हुआ था, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, तो हर एक आत्मा निर्दोष हुई। उसने कोई पूछता है कि पहली बार ड्रामा बना होगा तो पहला कैसे बना? क्या आंसर है इसका, किसी को पता है? पहली बार ड्रामा बना था तो कैसे बना होगा बताओ? मुर्गी अंडे वाली बात नहीं है भाई, पहली बार तो बना ही होगा, कभी ना कभी बनाओगे। अच्छा पहली बार ड्रामा कैसे बना, क्यों इतना आगे पीछे हो गया हिसाब किताब? बनी बनाई बन रही। ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया, और ये ब्राह्मणों की समझ में आएगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं एक नॉन बी के हूँ, मुझे ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कुछ नहीं पता, और आपने मुझे कहा 5000 साल के बारे में बताओ, आपने बता दिया ये है वो है, भगवान आया हुआ है, 5 युग ये वो। मैंने कहा भाई ये सब मत बता, ये बता कि 5000 ही क्यों, पहली बार कब बना था, और ये सब इतना ऊपर नीचे कैसे हुआ? तो क्या आंसर करोगे? हाँ मेरी समझ में नहीं आ रही माता जी, आगे बताओ। मुझे समझ में मुझे आ ही नहीं रही ना कर्मों की गति। पहली बार भगवान ने बनाया तो सबको बराबर बनाया, तो इतना डिफरेंस क्यों? आप 100 साल के हो, मैं 2 साल का हूँ।
टीचर पढ़ा रहा है, खिला रहा है? उदाहरण लिख इधर लिंक करना चाह रहा हूँ। हाँ, अच्छा बताओ। तो खेल करवा रहा है। हाँ तो अब जो वो प्ले करेगा, हाँ हर एक को अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से, तो बड़ी कुछ नहीं भी है, हाँ तो सबका फिर अपना अपनी एक्सपेंसिव होगा, जितना वो जोड़ लगाएगा, हम्म। कोई अच्छा से जोड़ लगाएगा, कोई कंजूसी कर तो देगा। पोटेंशियल आया कहाँ से? पोटेंशियल तो सबका बराबर था। हर आत्मा ऊपर जाके संपूर्ण पवित्र थी ना। अच्छा सुनो, तो जब ड्रामा पहली बार बना था तो कैसे बना था? तो ड्रामा पहली बार इस बार बना है। ड्रामा पहली बार इस बार बना है, समझो। सबको बोला था आज मुरली रिवाइज करने को, कितनों ने की? सबने बोला था 8 घंटे योग, बाबा बोलता है 8 घंटे रहना है याद में, कितनों ने किया? सारे ट्रैफिक कंट्रोल करने थे, कितनों ने किए? कहने का मतलब क्या है, जब मम्मी पापा बच्चों को पैदा करते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबके लिए सेम रहता है, सबके लिए सेम भावनाएं रहती है, सबको से नॉलेज ही तो है ना। बाबा ने कहा सबको एक जैसी नॉलेज है, ये आंसर है उसका कि भाई पहली बार जब बना, चाहे अब मान लो ये पहली बार है, सबको नॉलेज एक जैसी। हम आपको भी बता रहे, आप निश्चय करके आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, आप इसमें क्वेश्चन 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 लगाते जा रहे। क्वेश्चन भी अच्छे हैं, लेकिन इसको पहले योग से फील करो। तो मम्मी पापा जब पहले बच्चों को जन्म देते हैं तो हर एक की पालना कैसे होती है? ठीक है, उसी तरीके से जिसकी जैसे पहले की भी, दूसरे की भी, तीसरे की भी ऐसी होगी। लेकिन उस मम्मी पापा ने जो समझ दी है, बेटा बाहर नहीं खाना, किसी से बात नहीं करना, किसी के हाथ से कुछ खाना नहीं, ये कौन किस तरीके से ले रहा है, उसके आधार पर पूरा ड्रामा बन गया। एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक पढ़ के आगे निकल गया, एक वहीं पंचवर्षीय योजना कर रहा, पूरी सरकारी चला रखी है उसने स्कूल में। ठीक है, तो उस तरीके से पहले ड्रामा बनाना, पहले पिक्चर लिख के। हाँ, संगम युग शुरू हुआ, संगम युग पे बाबा आए, यहाँ से शुरुआत की। अब सबको बाबा मिल रहे हैं, सबको नॉलेज बराबर मिल रही है। कोई 10 साल पहले आया हो, कोई 10 दिन पहले आया हो। मैं उस नॉलेज को एक्सेप्ट कैसे कर रहा हूँ, उस नॉलेज को इम्बाइब कैसे कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं इम्बाइब, धारण कैसे कर रहा हूँ, उसके आधार पर मेरा कनेक्शन बनेगा। आप सबको अपना अपना मोबाइल बढ़िया तरह चलाना आता होगा। मेरी फोटोज कहाँ पड़ी हैं, मेरी फाइल्स कहाँ पड़ी है, मेरी क्लासेस कहाँ पड़ी है, यूट्यूब कहाँ पड़ा है, सबको पता है। और मैं अपना फोन आपको दे दूं तो आपको ढूंढना पड़ेगा, पता तो है आपको, आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, मैंने 1-2 पॉइंट ये लिखे थे कि अगर संस्कार मिलन की दास करनी है तो संबंध निस्वार्थ भावों पे हो, कमियों का वातावरण ना बनाए, किसी की उनकी विशेषताओं का वातावरण बनाए। फिर जितना अच्छा योग होगा उतना अच्छा क्या होगा, शक्ति। जितनी अच्छी शक्ति होगी उतना ज्यादा सामने शक्तिशाली वातावरण होगा। वर्णन करना, ठीक है। और इस रास्ते क्या फायदा, इस संस्कार मिलन की रास्ते क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है, तो वो पता चलेगा कि भाई अगर अभी मिला लिया इनके साथ तो फिर 84 जन्म मिला हुआ रहेगा, और अभी पंगा किया तो 84 जन्म पंगा ही करेंगे, और रहेंगे सारे घर में तो दुखी ही करेंगे। और फिर एक इम्पोर्टेंट था कि धर्मराज की सजाओं से बचना है तो संस्कार मिलन करना पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार क्या है, धर्मराज की सजाओं से छूटने का सहज साधन। ओके, ओम शांति।